Our next question is, examine whether the following equations are consistent and solve them if they are consistent. And the equations are 2x plus 6y plus 11 is equals to 0, 6x plus 20y minus 6z plus 3 is equals to 0, and 6y minus 18z plus 1 is equals to 0. First of all, general equations are 2x plus 6y is equals to minus 11 and 6x plus 20y minus 6z is equals to minus 3, and the last one is 6y minus 18z is equals to minus 1. Now इक्वेशंस हमारे पास ये हैं, हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और देखना है कि ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं. अगर कंसिस्टेंट हैं तो हमें इन्हें सॉल्व करके इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है. सबसे पहले अभी हमने डिस्कस किया कि हम लोगों को इक्वेशंस को किस फॉर्म में लिखना है. ए एक्स इज इक्वल्स टू बी फॉर्म में. ए एक्स इज इक्वल्स टू बी फॉर्म. द गिवन सिस्टम इन द मैट्रिक्स फॉर्म ए एक्स इज इक्वल्स टू बी इज ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2, 6 एंड जेड का कोफिशिएंट 0, 2, 6 एंड 0, 6, 20 एंड 6, 20 एंड माइनस 6 एंड 0. एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है, 0, 6 एंड माइनस 18 एंड एक्स कैपिटल एक्स मीन्स वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल्स टू बी. बी है हमारे पास जो हमारे इज इक्वल्स टू बी. ए एक्स इज इक्वल्स टू बी वेक्टर मैट्रिक्स माइनस 11 माइनस 3 एंड माइनस 1. हमारे पास ये हुआ मैट्रिक्स फॉर्म में, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी फॉर्म में. अब हमें एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का काम है. एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स जब भी हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड करना हो, हमें एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का काम होता है. एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स होती है सी इज इक्वल्स टू ए बाय बी. और हमने एक क्वेश्चन किया तो डिस्कस किया कि सी कैसे फाइंड करते हैं. ए है हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2, 6 एंड 0, 6, 20 एंड माइनस 6, 0, 6 एंड माइनस 18 बाई बी का मतलब है माइनस 11 माइनस 3 एंड माइनस 1. अब हमें रैंक फाइंड करनी है एक्लोन मैट्रिक्स की. एक्लोन मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, कोफिशिएंट्स को 0 बनाना स्टार्ट करना है. हमें सबसे पहले हम लोग R2 और R3 का कोफिशिएंट 0 बनाते हैं R1 के कोफिशिएंट की हेल्प से. अभी हम या तो सिंपल सा मैथ, अब R3 का फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी 0 है तो हम लोगों को R2 का फर्स्ट एलिमेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रैंक फाइंड करने में या फिर एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स निकालने के लिए, रैंक के लिए, एक्लोन फॉर्म के लिए, कि हमें सबसे पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट की हेल्प से सेकंड और थर्ड या फिर जो और भी रोज़ हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट को सबसे पहले 0 बनाना होता है. तो या तो हम सीधा ऑपरेशन लगा दें, यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके होगा, या फिर पहले हम इसको 2 से डिवाइड कर लें जिससे ये 1 बन जाएगा और फिर 1 की हेल्प से हमारे पास फटाफट से मल्टीप्लाइड बाय 6 से फटाफट से आंसर हो जाएगा. आप लोग कोशिश करा करो कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट यहाँ दिक्कत कर रहा है, 3 है और यहाँ 7 होता तो यहाँ पर सबसे पहले अपन लोग 3 से डिवाइड कर देते हैं. जैसे अब देखिए मैं सबसे पहले R1 को डिवाइड कर रही हूँ R1 डिवाइड बाई 2, ताकि यहाँ 1 आ जाएगा और 1 की हेल्प से हमारे पास बाकी को हम 0 बना सकते हैं. as R1 इज रिप्लेस बाय R1 डिवाइड बाई 2, देन द मैट्रिक्स C इज 1, 3 एंड 0, 1, 3 एंड 0. एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के लिए आप लोग ध्यान दिया करो कि अगर हम लोग जो भी ऑपरेशन लगा रहे हैं वो पूरी मैट्रिक्स में लगेगा. बाई बी के लिए भी -11/2, तो 1,
6 डिवाइड बाई 2 3, 0 माइनस 11 बाई 2। बाकी हम एज इट इज़ लिख रहे हैं 6 20 माइनस 6 एंड माइनस 3, 0 6 माइनस 18 एंड माइनस 1। अब क्या कर रहे हैं हम, अब सीधा सीधा R2 को रिप्लेस कर दें। R2 इज़ रिप्लेस बाय, इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 बनाने के लिए क्या करें, R2 माइनस 6R1, R2 माइनस 6R1, और R3 को चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि R3 का फर्स्ट एलिमेंट अभी 0 है। देन C मैट्रिक्स रिप्लेस्ड बाय फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो एज इट इज़ माइनस 11 बाई 2, थर्ड रो भी एज इट इज़ 0 16 6 एंड माइनस 18 एंड माइनस 1। चेंज करना है सेकेंड वाली में, तो इसको चेंज करने के लिए क्या करा, R2 माइनस 6R1, ये हमने R1 को मैं यहाँ पर रफली बता रही हूँ, R1 को हमने माइनस का 6 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 6 प्लस 6 0, माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 18 माइनस 18 प्लस का 20 प्लस का 2, माइनस 6 इंटू 0 और प्लस माइनस 6 माइनस 11 बाई 2 इंटू माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 ज़ा 6 और प्लस का ये माइनस 3 प्लस ये आ जाएगा तो 33 माइनस का 3 30। ओके, देन अब फर्स्ट एलिमेंट इनके 0 मिल गए। अब हमें सेकंड वाला एलिमेंट 0 बनाना है। अब ध्यान दो, सेकंड वाला एलिमेंट इसका 0 कैसे बनाएंगे, फर्स्ट की हेल्प से। अब सेकंड एलिमेंट अगर हम 0 बनाते हैं तो फर्स्ट वाला नॉन जीरो बन जाएगा। तो अब हम लोग सेकंड रो की हेल्प से थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट को हम लोग 0 बना सकते हैं। कैसे, 6 है यहाँ पर, तो हम लोग कैसे इसको 0 बनाएं, 3 से मल्टीप्लाई कर दें सेकंड वाली को कि R3 इज़ रिप्लेस बाय 3 2 ज़ा 6, मुझे तो यहाँ 6 लाने के लिए मुझे माइनस 6 लाना है, तो माइनस 6 कब आएगा, जब मैं माइनस 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँगी। R3 इज़ रिप्लेस बाय R3 माइनस का 3R2, R3 इज़ रिप्लेस बाय R3 माइनस का 3R2। देन C मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो गई, C मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गई हमारे पास 1, फर्स्ट रो में नो चेंज, सेकेंड वाली में भी नो चेंज, 0 2 माइनस 6 एंड 13। थर्ड वाली के लिए देखिए, आप थर्ड वाली के लिए क्या करना है, R2 को हम लोग माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करें तो R2 मेरे पास ये आ गई, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 इंटू माइनस का 3 प्लस का 18, और बाई बी वाले में 30 इंटू माइनस का 3 माइनस का 90, और R3 हमारे पास ये है ही 0 6 माइनस 18 एंड माइनस 1। तो हमें इनको क्या करना है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब अब हमें प्लस करना है। 0 से 0 0 प्लस 0 माइनस 6 प्लस 6 0 प्लस 18 माइनस 18 0 माइनस 90 एंड माइनस 1 माइनस का 91। अब देखिए, अब हम लोग इसको 0 नहीं बना सकते क्योंकि अगर हम इसको किसी तरीके से 0 बनाएंगे तो यहाँ पर नॉन ज़ीरो एलिमेंट बन जाएगा। डन। अब ये वाला 0 तो हमारा इसकी वजह से बन गया, अगर ये नहीं बनता तो हम उसको भी आगे 0 नहीं कन्वर्ट कर सकते थे, क्योंकि अगर हम इसको 0 बनाते तो दूसरा एलिमेंट नॉन ज़ीरो बन जाता। ये हमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। ये चीज़ आ गई। अब हमें क्या देखना है कि एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और मैट्रिक्स ए की रैंक हमें देखनी है। सबसे पहले रैंक ऑफ सी, रैंक सी के लिए एक्लोन फॉर्म बन चुकी है। एक्लोन फॉर्म के लिए क्या था कि या तो मैट्रिक्स की सारी नीचे वाली रो का सारे एलिमेंट 0 बन जाएंगे या फिर हम कोई एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो रह सकता है, तो वही रहा है यहाँ पर। ये 3 0 बन गए पूरी मैट्रिक्स का। सी मैट्रिक्स हमारे पास एक कंप्लीट मैट्रिक्स है, तो इस कंप्लीट मैट्रिक्स का हम लोग रैंक फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, नॉन ज़ीरो रो। अगर हम सी मैट्रिक्स के लिए देखें, ये भी क्या है, नॉन ज़ीरो रो, और ये क्या है, हमारे पास 4 एलिमेंट है, 4 में से एक हमारे पास नॉन ज़ीरो है, तो ये क्या हो गया, नॉन ज़ीरो रो कहलाएगी ये भी। तो हमारे पास रैंक ऑफ सी है 3। अब रैंक ऑफ ए, रैंक ए के लिए हमें इसको कवर करके रखना है। रैंक ए के लिए हमने इसको कवर किया तो हमारे पास ये क्या है, नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, पर ये वाली रो है ये पूरी की पूरी क्या है, 0 है। तो हमारे पास ए की रैंक क्या बनेगी, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज विच आर 2s 1 and 1 which are 2. This is implies rank of A is not equals to rank of C. इसकी 2 है और इसकी 3 है। इस केस में क्या था कि हमारा सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट
नहीं करेगा। द गिवन सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट or which has no solution, okay. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं सिर्फ इक्वेशंस लिख रही हूँ, हमें यही काम करना है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का। इक्वेशंस आर 4x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल्स टू 8, x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल्स टू -1 एंड 15x माइनस 3y प्लस 9z इज इक्वल्स टू 21। ओके, सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले वही मैट्रिक्स फॉर्म के लिए ax इज इक्वल्स टू b के लिए ax इज इक्वल्स टू b, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 4 -2 एंड 6 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 -3 1 1 -3 15 -3 एंड 9 15 -3 एंड 9 x वेरिएबल मैट्रिक्स x y एंड z is equals to 8 -1 and 21 8 -1 and 21। सबसे पहला काम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ax इज इक्वल्स टू b। अब एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, c इज इक्वल्स टू a बाय b। c इज इक्वल्स टू a मैट्रिक्स है 4 -2 6 1 1 -3 15 -3 एंड 9 a बाई b 8 -1 एंड 21। c इज इक्वल्स टू a बाय b। अब हमें इसको एक्लोन फॉर्म में चेंज करना है। एक्लोन फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमें रैंक पता चल जाएगी। सबसे पहला काम हमें R2 और R3 का फर्स्ट एलिमेंट 0 बनाना होता है। वही मतलब हमें नीचे से एलिमेंट्स को 0 बनाना स्टार्ट करना है। उसके लिए हमें R2 और R3 का फर्स्ट एलिमेंट सबसे पहले 0 बनाना होता है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में बोला कि हम लोग कोशिश करते हैं कि R1 पहली रो के फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग 1 में कन्वर्ट कर पाएँ तो ज़्यादा इजी हो जाता है हमारा क्वेश्चन। तो अब यहाँ 1 दिख रहा है तो मैं इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देती हूँ ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए, इजीली सॉल्व हो जाए। सबसे पहला है R2 इज़ रिप्लेस बाय R1 या फिर R1 इज़ रिप्लेस बाय R2। इंटरचेंज हो रही हैं ये, इंटरचेंज। देन C मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी, R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1 1 1 -3 एंड -1। सेकंड की जगह R4 -2 6 एंड 8 और 15 -3 9 एंड 21। ये हमारी सबसे पहले मैट्रिक्स बन गई। अब हमें R2 और R3 का फर्स्ट एलिमेंट 0 बनाना है तो हमें सीधा दिख रहा है कि हम लोग ये होता है हमारा पिवोट एलिमेंट जिसकी हेल्प से हम लोग बाकियों को 0 बना रहे हैं। देन R2 और R3 को बनाना है R1 की हेल्प से। R2 इज़ रिप्लेस बाय, सीधा दिख रहा है, -4 से मल्टीप्लाई कर दे, R2 माइनस का 4R1 एंड R3 इज़ रिप्लेस बाय R3 माइनस 15R1। ओके, देन C मैट्रिक्स हमारी कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट वाली रो एज इट इज़ 1 1 -3 एंड -1। अब बच गया सेकंड और थर्ड का काम। सेकंड और थर्ड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, -4 से मल्टीप्लाई किया, -4 + 4 0, -4 -2 -6, -4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस और माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस का 6 18, और यहाँ पर -4 से मल्टीप्लाई किया तो +4 और 8 प्लस का 12। ठीक है, R3 -15 R1। अब मुझे -15 से R3 के लिए -15 से मल्टीप्लाई करना है R1 को, -15 प्लस करना है R3 में, प्लस का 15 0, -15 माइनस का 3 माइनस का 18, -15 इंटू -3 किया तो माइनस और माइनस प्लस,
15 इंटू 3 45, 45 प्लस का 9 54, -15 इंटू -1 प्लस का 15 प्लस 15 इंटू प्लस का 21 प्लस 15 एंड प्लस 21 36। ओके, अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट R2 और R3 का ज़ीरो बन गया। अब मैं R2 की हेल्प से R3 का सेकंड एलिमेंट ज़ीरो बनाऊंगी, क्योंकि R1 की हेल्प नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि R1 की हेल्प से अगर हम लोग R3 के सेकंड एलिमेंट को ज़ीरो बनाएंगे तो ये वाला एलिमेंट हमारा नॉन ज़ीरो बन जाएगा। देन क्या करेंगे हम लोग, मुझे यहाँ प्लस का 18 लेके आना है, प्लस 18 के लिए -6 इंटू -3 करना होगा। देन R3 इज़ रिप्लेस बाय R3 माइनस का 3 इंटू R2, R3 इज रिप्लेस बाय R3 माइनस 3 इंटू R2। देन मैट्रिक्स C कन्वर्ट हो जाएगी 1 1। अब ये तो है कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि R2 को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि R2 की हेल्प हम लोग R3 को चेंज करने में ले रहे हैं। फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड रो में नो चेंज, वो भी एज इट इज़। थर्ड रो के लिए हमने मल्टीप्लाई किया -3 से, तो -3 इंटू 0 0 0 प्लस 0 0, -6 इंटू -3 माइनस और माइनस प्लस 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस -18 0, 18 इंटू -3 -54, -54 प्लस 54 विच इज़ 0, 12 इंटू -3 माइनस का 36, -36 एंड प्लस 36 विच इज़ ऑल्सो 0। ये मैट्रिक्स हमारी एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है और किसी भी एलिमेंट को हम लोग ज़ीरो नहीं बना सकते। ये हमारी पूरी क्या है, एक्लोन फॉर्म। अब हमें क्या देखना है, एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक एंड ए मैट्रिक्स की रैंक। सबसे पहले रैंक ऑफ सी, एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की। एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के लिए हमें पूरी मैट्रिक्स की देखनी है। ये रो है हमारी नॉन जीरो, ये रो भी हमारी नॉन जीरो है, रैंक ऑफ सी, और लास्ट वाली रो हमारी क्या है, जीरो। तो पूरी जीरो है, तो रैंक ऑफ सी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज विच आर 2 एंड रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए के लिए हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे लास्ट वाले बाई बी, जो ये बाई वाला पोर्शन है वो हमें रिमूव करना है या फिर कवर करके रखना है, और हमें सी मैट्रिक्स की रैंक, ए मैट्रिक्स की रैंक देखनी है। ये क्या है, नॉन जीरो। सेकेंड वाली रो भी नॉन जीरो है, बट थर्ड वाली रो पूरी ज़ीरो है, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2। देन दिस इज इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल्स टू 2। अब जब हमारे पास दोनों की रैंक इक्वल होती हैं, ए की रैंक और सी की रैंक दोनों इक्वल होती हैं, तो हमारी मैट्रिक्स क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। कंसिस्टेंट का मतलब है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो सॉल्यूशन या तो यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा। अब ये यूनिक और इनफाइनाइट के केस हमारे पास अलग हो जाते हैं। किस वजह से, अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर इक्वल है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, वेरिएबल्स हमारे पास इस इक्वेशन में कितने हैं, 3 x y एंड z, तब तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर ये दोनों रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी इक्वल तो हैं, बट वो लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, लेस देन है, तब हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में कौन सा वाला केस हो रहा है। रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स है 3 और यहाँ पर कितने हैं, 2, तो मीन्स विच इज़ लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, विच इज़ लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। therefore system is consistent, therefore system is consistent, system is consistent and have infinite solution। ये सेकेंड केस में जा रहे हैं, have infinite solution, infinite solution है। अब सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मैंने, हमारा लास्ट से लास्ट क्वेश्चन में जब कंसिस्टेंट था तो हम लोग क्या करा था, हमने
सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसके लिए हम इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और ये रहा मैट्रिक्स फॉर्म। और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तब हम मैट्रिक्स को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? x प्लस वाई, क्योंकि ये x का वेरिएबल है, ये y का और ये z का, x प्लस वाई माइनस का 3z इज इक्वल्स टू -1 एंड 0x माइनस का 6y प्लस का 18z इज इक्वल्स टू 12। अब हमें इन दो इक्वेशन से 3 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करें हम लोग, किसी भी एक वेरिएबल को z के दे देते हैं हम लोग, पुट z इज इक्वल्स टू k। या फिर हमारे पास एक तरीका ये भी है, हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं इसे, कि जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस का 3z इज इक्वल्स टू -1 एंड सेकेंड वन इज -6y प्लस का 18z इज इक्वल्स टू 12, 0x, यही है। तो दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम लोग किसी भी एक वेरिएबल को, x को, y को या z को हम लोग k मान लेते हैं, जैसे पुट z इज इक्वल्स टू k। अब z इज इक्वल्स टू k की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे तो -6y प्लस का 18k इज इक्वल्स टू 12। सबसे पहले एक बार मैं -6 से डिवाइड कर दूंगी तो माइनस का 6 यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ कितना बच जाएगा, -3 और ये -2। तो y -3 इज इक्वल्स टू -2 -3k, देन y इज इक्वल्स टू -2 प्लस का 3k। y की ये वैल्यू आ गई। y और z की इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। देन फ्रॉम फर्स्ट में पुट करा x प्लस y की वैल्यू है -2 प्लस 3k माइनस का 3z इज इक्वल्स टू -1, 3k से 3k कैंसिल, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस का 2 देन विच इज़ 1। तो वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 3k -2 एंड z इज इक्वल्स टू k। या फिर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये हमारी दो इक्वेशंस हैं, देन x अपॉन y अपॉन एंड z अपॉन x की वैल्यू निकाली तो y इंटू 18 -6 इंटू माइनस का 3 प्लस का 18 और y अपॉन में माइनस का 3 या -3 इंटू 0 -18 एंड z अपॉन में करेंगे देन माइनस का 6 और ये 0 इज इक्वल्स टू k पुट करके आप लोग किसी भी तरीके से, देन x अपॉन में ये आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व कर लेंगे हम लोग इस तरीके से। ओके।